अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पॉइंट ब्लैंक। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे एक्सप्रेस न्यूज आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आता है हर रोज एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं। चंद हफ्ते पहले आरिफ वाला पंजाब का एक शहर है और लाहौर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, यानी इतना नहीं है कि आप गाड़ी पे वहां पे नहीं जा सकते। वहां पे एक रेडी लगाता है एक आदमी। वो आदमी नाबीना है बेचारा। उसकी एक ही बेटी, उसकी बेटी जो है वो 13 साल की, और वो स्कूल जाती है और क्लास 6 या क्लास 7 की वो स्टूडेंट है। और उसको अपने जहन में आपने रखना है इस बात को, क्लास 6 या क्लास 7 की आई थिंक वो स्टूडेंट है। और वो सुबह जल्दी में अपने बाप की रेडी जो है वो बाहर लगा के जाती है ताकि बाप जो है वो उसके ऊपर सामान बेच सके, और उसके बाद स्कूल से आने के बाद वो अपने बाप का हाथ बटाती है। एक दिन 3 औबाश नौजवान उसको अगवा कर लेते हैं और उसको अगवा करने के बाद उसको फोर्सबली उसकी इस्मत दरी करते हैं। उसके बाद वो बच्ची आई, उसने अपने घर वालों को बताया। ये नाबीना बाप बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन गया और उसने वहां पे रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन वालों ने इसको भिजवा दिया अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ उस घर वालों के ऊपर आफत का कि आप सोच नहीं सकते। पहले उनको कहा गया कि अपनी रिपोर्ट बदलो, क्योंकि उस लड़की ने उन 3 मुजरिमों को आइडेंटिफाई कर लिया था, उनकी निशानदेही कर दी थी कि ये मुजरिम है। मेडिकल टेस्ट हुआ। थाना जो पहला थानेदार था उसने रिपोर्ट दर्ज करने से यानी रिपोर्ट को खराब करने से, गलत दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो उस थानेदार का तबादला हो गया। उसकी जगह दूसरा थानेदार आया और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था वहां का, उस सरकारी अस्पताल का, उसने जो रिपोर्ट दर्ज की उसने कहा कि ये बच्ची पेशावर तवाइफ है। 13 साल की बच्ची, क्लास 6 की स्टूडेंट या क्लास 7 की स्टूडेंट, पेशावर और आदि है इसकी, और अब गालिबन वो हमल से भी है। उस बच्ची के घर वालों ने वावेला डाला, उनकी दादरसी कोई नहीं हो रही थी, तो उसको रात को हॉस्पिटल के अंदर एक इंजेक्शन दिया गया और वो बच्ची मर गई। वो 13 साल की पेशावर धंधा करने वाली लड़की जो थी वो फिर मर गई, वो चली गई। मां उसकी उस सदमे से वो तो बेचारी बिल्कुल पागल हो गई। बाप जो नाबीना था उसका हाल आप सोच सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसकी चाची को, जो उनके घर में चाचा चाची वगैरह रहते थे, उसको अरेस्ट कर लिया। उससे एक गाली बयान भी लिखवा लिया। और वो बयान क्या था कि उसने उसका हमल जाया करने के लिए उस लड़की को इंजेक्शन लगाया था, जबकि वो वहां पे थी नहीं और वो लड़की हॉस्पिटल में थी, अंडर पुलिस कस्टडी थी। इस सारे वाक्य की अहमियत क्यों है? बिसाइड्स एवरीथिंग, यानी जो हुआ वो तो हुआ, जो जुल्म है वो तो जुल्म है। कि आपको इस प्रोग्राम में पता चलेगा कि उन मुजरिमान की पुष्पनाई एक एमएनए और एक एमपीए कर रहे हैं और उनका ताल्लुक एक रूलिंग जमात से है। तब यह एक बड़ी खौफनाक और घिनौनी स्टोरी बन जाती है। लेकिन यहां पे काफी नहीं है। इस वक्त जो एमपीएस का हाल है कुछ का तो आप जानते हैं, और जो एमएनएस का हाल है वो मैं आपको आज बताऊंगा उनमें से कुछ क्या कर रहे हैं। ये लोग जो आपके और हमारे वोट लेके आते हैं, जो हमारे लिए एक बीकन ऑफ लाइट जिन्होंने होना है, एक रे ऑफ होप होना है, यानी उम्मीद की एक किरण होना है, वो कैसे हमारे ही घरों में डाके डालना शुरू हो जाते हैं, हमारी ही बच्चियों की इस्मत दरी में पड़ जाते हैं। आज इनमें से आपको मैं बहुत से वाकयात बताऊंगा।